वहां आदमी परमानंद तक पहुंच जाता है। उसी हरियाणा का एक विलक्षण कवि जिसका नाम अनिल अग्रवंशी है। तालियां एक बार देखिए, पहले ही आपकी बज गई हैं कि आप जानते हैं कि अग्रवंशी की वंशी जब बजती है तो बड़े बड़ों के ढोल और ड्रम बंद हो जाते हैं। अनिल हमारे ऐसे विलक्षण कवि हैं, वो भी आएंगे, आपको सुनाएंगे। मैं एक बात बोलता हूं, मंच पे ध्यान दें इस बात पर कि अनिल अग्रवंशी मेरी पीढ़ी के एक ऐसे कवि हैं जिनके माइक पर आने के बाद कवि सम्मेलन का रन रेट बढ़ जाता है। कवि सम्मेलन के रन रेट को बढ़ाने वाला कवि अनिल अग्रवंशी हरियाणा के हैं। हरियाणा तो हरियाणा है। वहां एक लड़का गया अपने बाप के पास, बोला बापू मां तने खाणकू बुला रही है। नहीं आया समझ में? तो मुझे कैसे पता लगेगा आपको समझ आ गया? बोला बापू मां तने खाणकू बुला रही है। तो बाप ने भी पूछा बाकी सब खा लिए? हाँ बस तू ही रह रहा साहब। तो एक बार जरा तालियां बजाएं। अद्भुत रचनाकार, हास्य का मुस्कुराहट का मसीहा, और इस समय पूरी देश दुनिया में हमारा स्टार कवि है अनिल अग्रवंशी। मतलब हमारा स्टार कवि, नेताजी लपेटे में वो निरंतर आते हैं और बहुत सारे कविता के रंग उनके पास हैं। तो एक बार जरा जोरदार तालियों के साथ आमंत्रण दीजिएगा अनिल। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। 7-8 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, अब भी रहने दी। 4-5 ने, यूं नहीं बजा दे कह रहा है तो। खुशी का माहौल। मैंने पूछा आज तो बाबूजी की स्मृति है, कोई माँ की कविता सुना दूं, देश की कविता सुना दूं? बोले नहीं, हास्य ही करना है, हास्य की कविता ही सुनानी है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ी देर आपके बीच रहूं। और वह हरियाणा की बात की, आदरणीय जगदीश मित्तल जी बैठे हैं, नमन करता हूँ सर, हमारे कवियों के सरताज हैं वो, और मैं उनको भी नमन करता हूँ। ये बहुत अच्छी किपी की आजाद ने कविता सुनाई। क्या वीरस पढ़ाई इस भैया ने, ये है सच्चा वीरस। राम के लिए लिखी चाहे देश के लिए लिखी, ये है सच्चा वीरस। इसके जाग गया था एक बार वीरस, पी की आजाद के। जिसका रस हो उसको उसी रस में पढ़ना चाहिए। इसके जाग गया, बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैंने कहा तेरे गलत वैक्सीन लग गई। नहीं माना, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। सवेरे से उल्टा पहनावा। बजाओ जरा जोरदार तालियां। मैं चाहता हूं कुछ देर हंसो। थोड़ा ई को घटा, इसका ई को घटा, अरे घटा दे भाई, घटा। हाँ हेलो हेलो, बड़ा बड़ा वहीं कर दे बेट जहां था। मतलब ये तो मैं इसलिए करवा रहा था, तुम नजर ही नहीं आए मेरे को अभी तक, तो मैं देखना चाह रहा था सर आपको। थोड़ा सा ई को कम कर दो इसका। सर बहुत अच्छा माइक है, साउंड कमाल का है बाबूजी। नमस्ते, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो बाबूजी। ये तीनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा तीनों को देख के, हमारे दिल्ली में 70 सीट थी, 67 केजरीवाल ले गया था, बाकी कितनी बची थी? वो ऐसे ही बैठे रहते हैं विधानसभा में। बाबूजी बैठे हैं, प्रणाम करता हूं। सुनिएगा 4 पंक्ति कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया। आज तो राजनीति में पता नहीं क्या है, कहां तक। थोड़ी को घटा दे दोस्त, राजनीति में अलग अलग ढंग हो गए। अटल बिहारी जी थे, विपक्षी भी प्यार करते थे उनको, क्योंकि उनका नेचर ऐसा था। कवि थे वो, और एक दिन प्रधानमंत्री बन गए। मैं भी कवि हूं। मुख्य अतिथि सर, मैं भी कवि हूं, मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरे से बड़े कवि बैठे हैं। तब मैं बता रहा हूं उस टाइम की बात। आज देखो ये कितने भी बड़े कवि हैं, ये कहते हैं आज पवार जी बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, ठीक है बड़े कवि हैं, लेकिन इनसे किसी से भी पूछ लो, मोदी जी का फोन अगर किसी के पास आता, देश में एकमात्र कवि के पास, बिल्कुल नहीं सही कह रहा हूं मैं, गवाह बाबूजी मेरे पास आता है। मेरे पास सीधा टेलीफोन मोदी जी का आता है। ऐसे ही मेरे को अटल जी की जो बात याद है, किसी को याद नहीं होगी सर। देखो मस्ती और ठाका कहां से निकाला। अटल जी प्रधानमंत्री बने, पोखरण विस्फोट करा, रात को 12:30 बजे कलाम जी को फोन करा, कलाम साहब हम पोखरण विस्फोट करने जा रहे हैं, सारे विश्व की निगाहें हमारी तरफ है, क्या सारी तैयारियां हो चुकी? उधर से कलाम जी बोले हां सारी तैयारियां हो चुकी, पर सर ये बात कहीं लीक तो नहीं हुई? प्रधानमंत्री साहब बोले अटल जी लीक कहां से होगी, ना तेरा ब्याह होया। ताड़ियां थोड़ी है, मजा नहीं आ रहा मेरे को। जिंदगी का यही फलसफा है साहब, और ये मस्ती निकालनी चाहिए, हमेशा मस्ती में रहना चाहिए, बिना बात टेंशन में बैठे, बिना बात है। अमर भाई
बिना बात सुन रही है बहन जी आप। मैं बहुत बहुत साधु। परसों मेरा एक कवि सम्मेलन है, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता महिलाओं का। जितनी बहनें बैठी हैं, पूरी टीम बैठी है आज अर्वाचीन स्कूल की, देख रहा हूं सबने छोटी छोटी बिंदियां लगा रखी हैं। ये हमारे सुहाग की निशानी है, छोटी छोटी बिंदियां। कभी एकता कपूर के सीरियल देखना, जितनी बड़ी बिंदी पाओगी उतनी खतरनाक लुगाई पाओगी। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ईगो थोड़ा कम कर दो दोस्त, ईगो बिल्कुल बंद कर दिया तो फिर क्या बोल रहा है? खुश है बिल्कुल यार, या मस्ती की बात है। जीवन में मस्ती से रहना चाहिए, वरना कोरोना के टाइम क्या टाइम नहीं देखा हमने, है हमारे भाई, क्या दिन नहीं देखे बाबूजी। हमारे वो लोग चले गए, हमारे भाई क्या दिन नहीं देखे। वही लुगाई देखी 2 साल तक, सवेरे से शाम तक बाबूजी वही। ये कोई थोड़ा कष्ट नहीं है। आदमी काम पे चला जाता, शाम को आता है, 8 घंटे विराम ले लेता है, क्योंकि घर में थे और कोई काम नहीं था। इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे बराबर में खड़ी, बोली चाय ले ले। मैं तू कौन है? बोली मैं ही तो 27 साल से तेरे साथ। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। बजा दो एक बार मिलके ताली, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। ये पंक्तियां, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। समय केवल 15 मिनट दिया गया। 15 मिनट में चाहूंगा कि कुछ अच्छा कर सकूं। हरियाणा की बात करी, हरियाणा के एक से एक लोग पढ़े हैं। वो एक बच्चे से सवाल कर दिया मास्टर जी ने, बेटे कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हमारे हरियाणा का था, बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू बेरा है, इसका नाश कौन करेगा। कोई पार्टीवाद नहीं है, सीधी सी बात है। बच्चे का मन था, कह दिया उसने। मैं तो अभी मेट्रो में बैठ गया, ताऊ मिल गया, मेरे से बोला रे छोरे बलबीर का है। मैं ताऊ, मैं बलबीर का कौन? पिताजी के नाम से पूछ लेते किसका है क्या। अरे बोला बलबीर का है। मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूं, पर ताऊ तो ताऊ था। फिर पूछा बलबीर का है, मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता को नहीं। कर लो हरियाणा के बच्चों से बात। और हमारे तो ताऊ हो, ताई हो, बाबूजी सारे एक से एक बड़े। वो एक बुढ़िया अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के प्यार कर रही। एक दादी, रे मेरा लाल, ओ मेरा चंदा, वो चंदा हाथ छूट के नीचे गिर गया। अच्छा बुढ़ापे का शरीर था, वैसे ही प्यार कर लेती, लेकिन लाड आ गया बच्चे के ऊपर तो उछाल उछाल के प्यार कर रही। रे मेरा लाल, ओ मेरा चंदा, वो चंदा हाथ बहन जी छूट के नीचे पड़ गया। उसके लग गई चोट। अब बच्चे का चोट लग गई तो कलयुग की बहू कलयुग की सास से कह रही है, सास वो माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है। बहू कह रही है सास से, तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद तू मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। सास भी छठी हुई थी विवेक विहार की, बोली सुन ले बहू, आज के बाद मेरा बेटे का हाथ मत लगा दिए। बाबू बात बहू कह चुकी है। सास क्या बोली, सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे के हाथ नहीं लगाऊं, और तू मेरा निर्दोष पुलिस वाला मत छेड़ दिए। बजाओ मिलकर ताली साहब। हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब आपकी तालियां और ठाका उत्तर प्रदेश योगी जी का स्क्वाड रोमियो याद करना कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। कविता सुनाऊं या अभी समय है? चलो मेरे पास जितना समय है, बहुत देर आपके पास रह सकता, बहुत सारे छंद सुना सकता हूं, लेकिन एक कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। हास्य की कविता जो पूरे देश में वायरल हुई। और आज ये स्कूल का कार्यक्रम है तो स्कूल में भी इतना सा कहना चाहता हूं, मत कहो, आज मैंने नव भारत टाइम्स में भी पढ़ा, मत कहो बच्चों को कि तुम्हें 100% नंबर लाने हैं, मत कहो बच्चों को तुम्हें 90% नंबर लाने हैं। उनका एक टारगेट बन जाता है 90% का, फिर 89 लाते हैं तो अपने आप को फेलियर मानते हैं। 100 आपने कह दिया और 99 आ गए तो वो तो फेल हो गया ना। क्यों कहते हो आप, क्यों डेस्टिनेशन रखते हो कि 100 नंबर लाने हैं? आप उससे कहो मेहनत 100% कर, नंबर भले ही कितने आए।
इसीलिए बच्चे आत्महत्या करने लगे हैं साहब। हमने बच्चों का बचपन मार दिया, कोई टेंशन नहीं लेनी है। अरे हमारा हरियाणा का बच्चा तो लेता ही नहीं है। वो एक का रिजल्ट आया, पिताजी बोले रिजल्ट आया था, क्या हुआ? बोला सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या हुआ? मैं तेरी पूछ रहा हूं। कहले गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। कह रहा सरपंच का हो गया, डॉक्टर का हो गया, बेटा तेरा क्या हुआ? बोले पिताजी इससे ज्यादा क्या कहूं मैं आपको, प्रिंसिपल तक का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री है? तेरा भी निमट लिया हाथ की हाथ। तो ये मस्ती की बात है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। हमारा हरियाणा का बच्चा कोई टेंशन नहीं लेता। किस लिए टेंशन लेनी है? मैं स्कूल गया बाबूजी, शर्मा जी, सीपी शर्मा सर, मैं स्कूल गया, पढ़ा, बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा, पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा। क्या कर लोगे पढ़े पढ़ के? ज्यादा पढ़ लिख जाओगे, किसी बड़े स्कूल के आप प्रिंसिपल बन जाओगे। ज्यादा पढ़ लिख के क्या करोगे? आप कोई स्कूल के चेयरमैन बन जाओगे। कभी तीसरी में फेल होकर देखो, अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि अनिल अग्रवंशी बनोगे। ये अमर भाई बैठे हैं, हमारे स्कूल के एक बहुत बड़ा स्कूल चलाते हैं। कोई फायदा नहीं है, कम पढ़ो। आज कवियों के सरताज बैठे जगदीश मित्तल जी, 5वीं में 3 बार फेल हुए, आज देखो क्या पद है, सारे कवि इज्जत करते हैं उनकी। ये हमेशा करो, कभी भी कोई टेंशन लेनी नहीं है। क्या करोगे? इसलिए हमेशा मस्ती में रहो कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। मेरा उद्देश्य कविता सुनाने का सिर्फ ये है कि बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बहुत बड़े पद पर जाएं, अच्छे नेता बने, लीडर बने, सीईओ बने, बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां चलाएं। मतलब वो नहीं है हमारा देश आगे बढ़े, स्कूल का नाम ऊंचा करे, खानदान का नाम ऊंचा करें। लेकिन दोस्तों जो हमारे पढ़ाई की शैली है उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। हमने बच्चों को पैकेज सिखा दिया है, हमने नंबर सिखा दिए हैं, बच्चों को संस्कार जाने लगे हैं। बच्चे बड़े होकर बड़ों को अपने वृद्धाश्रम भेजने लगे हैं क्योंकि संस्कार मर गए, केवल पैकेज याद रहता है। मेरा मतलब है संस्कार भी उतना ही होनी चाहिए जितनी पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार का भी पीरियड होना चाहिए। तो मेरा ये मन है कि हमें ऐसा करना चाहिए। और उसका कोटा में आपने देखा होगा उदाहरण, कितने बच्चे आत्महत्या करके मर रहे हैं। ये कितना ज्यादा हमने विडंबना पैदा कर दी है। कुछ हमारे समय में कोई ऐसी वो ही नहीं होता था। तो ये हास्य की कविता प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा सर, समर्पित करता हूं कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। आदरणीय अशोक जी, आपने बहुत मेरे को सम्मान दिया था इस कविता पे, नमन करता हूं चरणों में कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। परीक्षाओं में भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे। सुनो बहन जी, आप पढ़ी लिखी लग रही हो। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद, सर कभी उदास नहीं हुए। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, बाबूजी सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशने पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, अगली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया। पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहले से ही उठवा लिया, वहीं पाया उसी बेंच पे बैठा हुआ। कविता की पंक्ति देता हूं और आपकी तालियों और आशीर्वाद और बधाई चाहता हूं। 12वीं कक्षा में उस टाइम मेरे अकेले के पूरे परिवार में, बाबूजी सच बता रहा हूं, 33% नंबर आए थे। वाह नहीं, ये 3 लोगों ने ताली नहीं बजाई, ये चिढ़ते हैं मेरे से भाई साहब, इनके 33 भी नहीं आए थे। 12वीं में मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो, जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी पूजा करने के लिए। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया और इसी खुशी में सवेरे की 1.25 मणि शाम का भंडारा रख दिया। तालियां इस बात पर चाहिए साहब कि आज बच्चों के 90% नंबर आते हैं जब भी आत्महत्या कर लेते हैं। पहले बच्चों के 33% नंबर आते थे तो भंडारे होते थे साहब। हमने बच्चों का, हम किस दिशा में जा रहे हैं ये भी सोचना चाहिए। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल ले खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया, इसी खुशी में सुबह की 1.25 मणि शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। कविता का सबसे पावरफुल पंच देता हूं और आपकी तालियां चाहता हूं। बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी मां ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। ये अलग बात है, पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी। बाबूजी 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी।
लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई कई साल लगाते थे, और कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। पी के आजाद की शादी स्कूल से ही हुई है, छठी में पढ़ता 24 साल का ढींग हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई कई साल लगाते थे। कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे, और बाबूजी कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वहीं पड़े रहते, मास्टर रिटायर हो जाया करते। हास्य कविता पे इतनी तालियां नहीं मिलती, बहुत आभार व्यक्त करता हूं साहब। बच्चे वहीं पड़े रहते, मास्टर रिटायर हो जाया करते। और जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते सर, जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। एक पंच देता हूं आपको, आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, मुझे पता, भरपूर तालियां मिलेंगी मुझे। जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं। अरे आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। निर्दोष जी, बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तालियां जरा एक बार खूब जोरदार बजा दीजिए अनिल। अनिल कविता सुना रहे थे, और मुझे उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन याद आ रहे थे। कुंवर जी की 4 पंक्तियां दिनेश भाई अचानक याद आईं। अनिल की कविता सुनते सुनते देश के बहुत बड़े रचनाकार, मेरा सौभाग्य है मैंने उनके अंडर में पीएचडी की थी। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। ऐसे कुंवर जी ने लिखा, जो अनिल की पंक्ति सुनते सुनते मुझे याद आई। उन्होंने लिखा था कि फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, खुद को बीमार बनाने पे तुली है दुनिया, नन्हे बच्चों से कुंवर छीन के भूला बचपन, उनको होशियार बनाने पे तुली है दुनिया। कभी उस संवेदना तक पहुंचता है, उस संवेदना के द्वार पर दस्तक देता है। और मैं अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, बड़ी बड़ी महनीय विभूतियां यहां उपस्थित हैं। आदरणीय बलदेव राज शर्मा जी की उपस्थिति है। दोस्तों, बलदेव राज जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर मिलाकर कार्य किया है। एक बार मैं चाहता हूं कि बलदेव जी के लिए भी आपकी बहुत बहुत तालियां उठनी चाहिए। समाज, देश, राष्ट्र के लिए समर्पित कितनी विभूतियां यहां हैं। श्री जगदीश मित्तल जी, आदरणीय बाबूजी राष्ट्रीय कवि संगम के नाम से एक संस्था चलाते हैं, और इस देश में कोई प्रांत ऐसा नहीं है जहां राष्ट्रीय कवि संगम की शाखा नहीं है। सैकड़ों बच्चों को कविता के संस्कार से जोड़ने वाले बाबूजी, एक बार मैं चाहूंगा कि आप भी जरा दर्शन आपके पूरा हमारा स्टाफ कर ले, परिवार कर ले। एक बार जरा भरपूर तालियां बजाकर परम श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी का भी आप स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। हाँ, बुला रहा हूं ना, क्या कर रहा हूं, और मैं अभी उन्हीं को बुला रहा हूं। नहीं, मैंने तो कहा बुला रहा हूं, उनका परिचय भी जरूरी है। राजेश जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मेरे पास, मुझे चारों तरफ की चीजें देखनी है, स्लिप भी आई है कि हाँ। श्री बीके गुप्ता जी, बाबूजी के सहयोगी, अध्यापक, कमर्शियल स्कूल, हमारे बीच उपस्थित हैं। कहाँ बैठे हैं श्री बीके गुप्ता जी? जरा मैं भी उनका प्रणाम स्वीकार कर लूं। बीके गुप्ता जी पीछे उपस्थित हैं। हाँ जी, क्या बात है। श्री ध्रुव श्रीवास्तव जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, बाबूजी के शुभ चिंतक। उनका भी मैं, ध्रुव जी का भी, ये स्थान ना छोड़िएगा। अब आप जो सामने इतना बढ़िया सुन रहे हैं, सब अपने अपने स्थान पर आ जाएं।
मैं क्रम आगे बढ़ाते हुए जिन्हें आमंत्रित करने के लिए खड़ा हुआ यहाँ आया, मनीष मेरे सामने बैठे हैं, मेरे परिवार के अभिन्न अंग। उनका नाम प्रोफेसर अशोक चक्रधर है। तालियां नहीं बजाई हैं आपने? देखिए, एक ऐसे कवि, एक ऐसे रचनाकार, उनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। ना जाने कितनी उन्होंने फिल्में बनाई, ना जाने कितनी पुस्तकें लिखी, असंख्य देशों में गए, माइक्रोसॉफ्ट के लिए, हिंदी के लिए उन्होंने तकनीक का शायद भारतवर्ष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। और यदि मैं एक पंक्ति में कहूं, इस समय भारतवर्ष के काव्य मंच पर व्यंग के कुलाधिपति की संज्ञा यदि किसी व्यक्ति को दी जाती है तो वो नाम होता है प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी का नाम होता है। मैं बहुत आदर सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। व्यंग के बड़े शिल्पी हैं, व्यंग के बड़े रचनाकार हैं। उन्हीं की कविता का एक छोटा सा अंश सुनिएगा। ये माइक उधर शर्मा जी उधर लगवा दीजिएगा, और नहीं, वहां पोडियम पर सुनाएंगे सर। और तब तक मैं बता दूं आपको कि अभी इसी वर्ष, थोड़ी सी सरिता जी बात नहीं, मेरा ध्यान बार बार भंग होता है। अभी इसी वर्ष का हिंदी अकादमी का तकनीक वाला पुरस्कार मिला है आदरणीय प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी को। और कई बार वो वीडियो आपने देखी होगी, नरेंद्र मोदी जी एक सभा में भाषण दे रहे थे और वो एक कविता के अंश सुना रहे थे। भ्रष्टाचार महोत्सव बड़ी लोकप्रिय कविता है सर की, तो देश के प्रधानमंत्री भी बिना कागज देखे जिनकी कविता को उद्धृत कर रहे थे, उनका नाम प्रोफेसर अशोक चक्रधर है। मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में कहता हूं और उन्हीं की कविता का एक छोटा सा अंश आपको सुनाता हूं। एक जगह, मैंने तो पीएचडी की है सर पर, सर की मुझे सैकड़ों कविताएं याद हैं। एक स्थान पर उन्होंने लिखा कि यदि तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके, देखिए व्यंग क्या होता है, एक शब्द में व्यंग की शक्ति को आप समझ जाएंगे। यदि तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके तो क्या तुम रह सकते हो बिना चौंके? यदि रह सकते हो तो या तो तुम बहरे हो। अगली पंक्ति पर तालियां चाहिए। यदि तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके तो क्या तुम रह सकते हो बिना चौंके? यदि रह सकते हो तो या तो तुम बहरे हो या फिर बहुत ही गहरे हो। तो एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय सर को आमंत्रित करें उनके काव्य पाठ के लिए। प्रोफेसर अशोक चक्रधर। जो कविता मेरी सुनाई प्रवीण जी, आदरणीय जगदीश मित्तल जी, आदरणीय सीपी शर्मा, अरुण जी, सब जी जिनसे मैंने जी लगाया है, सबको प्रणाम करता हूँ। वो कविता मैंने नहीं सुनाई कभी, मैं यहाँ किस लिए आया, उसके 2 कारण। एक तो कल मैं लौटा हूँ उज्जैन से, वहाँ कालिदास सम्मान था, वो लेके आपके चरणों में रखने के लिए आया, क्योंकि आप बहुत पुण्य कार्य कर रहे हैं। तो कुछ कंठ मेरा हवा ले गया, तो नासिका प्रवाहशील हो गई, छींकें आने लगी। तो ये जो मास्क लगाया मैंने अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, दूसरों की सुरक्षा के लिए लगाया था। वो इसलिए नहीं सुनाता था कि अगर आप कहो कि अगर तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके और पीछे कभी बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन बुरा मान जाए।
मैंने ये रिस्क नहीं लिया, लेकिन यहां से मैं कोई भी रिस्क ले सकता हूं, क्योंकि मेरे पीछे कोई कवि नहीं बैठे हुए। मैं उस कविता को दोबारा सुनाता हूं। अगर तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके तो क्या तुम रह सकते हो बिना चौंके? अगर रह सकते हो तो या तो तुम बहरे हो या फिर बहुत ही गहरे हो, या तो बहुत गहरे हो। दूसरी बात में तालियां ज्यादा बजती हैं, ये यहां प्रमाणित हुआ। अब एक कोई गीतकार है, ये गीत की पंक्तियां पढ़ी, उस पर तालियां बज गई, फिर दोबारा कहा एक बार और, एक बार और उसने दोबारा सुनाने की रिस्क ले ली। बाद में पता लगा कि वो तालियां नहीं बजी, पहली बार नहीं सुन लिया था उन्होंने। प्रायः कभी दोबारा नहीं सुनाते हैं, ये चूक मैंने यहाँ की है। कि जब एक बार कर्मकांड हो चुका है कर्मकांड तो दूसरी बार स्वाहा क्यों करोगे? अब ये जो पंक्तियां लिख रखी हैं यहाँ, इसमें इसका शोध कार्य और ज्यादा है। जी देखिए क्या होता है, जो गाइड होता है वो शोधार्थी की लिखी हुई चीजों पे कलम चलाता है। ऐसा नहीं होता कभी कि शोधार्थी गाइड और गुरु की लेखनी पे कलम चलाते। अभी यह पढ़ रहे हैं, कविता यूं शुरू होती है कि जो रोया सो आंसुओं के दलदल में धंस गया। अब यहां देखिए कम थी, उसने ऊपर की लाइन उड़ा दी। जो रोया तो आंसुओं के दलदल में धंस गया, और जिसका घर बस गया वो फंस गया। वो हंस गया, और जो हंस गया उसका घर बस गया, और जिसका घर बस गया वो फिर से आंसुओं के दलदल में धंस गया। ये कविता तो आजकल के शिष्य जैसा कर रहे हैं, उसका अच्छा ब्यौरा हमारा अनिल दे के गया था, उसने बताया था। और अनिल ने जिस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की, ये काफी पढ़े लिखे हैं, संगीत का बहुत ज्ञान है वाकई, लेकिन वर्णन वहीं पर किया जाता है जो आपको व्यंग्य के माध्यम से उस समय की शिक्षा व्यवस्था का लेखा जोखा दे दे। उसी व्यंग्य के आधार पर, जब तक ये व्यंग्य नहीं भी लिखा गया था, आदरणीय श्रीनिवास जी ने उन छात्रों के लिए जो वैसे थे उनका ऐसा बना दिया। वाह, बहुत अच्छे सर। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके दर्शन किए। आदरणीय मधुर शास्त्री जी ने मुझे बुलाया था, इस नाते बुलाया था कि मधुर शास्त्री जी के घनिष्ठ मित्र और बड़े भाई सरीखे थे मेरे पिताजी। उन्होंने बुलाया, मेरा भी थोड़ा सा नाम हो गया था, तो उन्होंने उनसे कहा कि अपने बेटे को भी लेते आए। मैं पढ़ाता था उन्हें, और पिता की आज्ञा मैं भी आ गया दरियागंज वाले स्कूल में। तब उनके दर्शन हुए थे, और वहां जो उन्होंने कविता मेरे पिता ने सुनाई थी, वो मैं आपको यहाँ अपने पिता की कविता सुना रहा हूँ। स्वागत, स्वागत सर, स्वागत सर। शिष्य ने गुरु की कविता सुना दी, गुरु ने शिष्य द्वारा किए गए संशोधनों को ठीक कराने की कोशिश की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यही 4 लाख रहे तो क्या फर्क पड़ता। सर एक छोटी उनकी जो 2 पंक्तियां हैं वो सुना बताता हूं कि दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में। दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में न करो कोई ऐसा काम, मुंह जो तुम छिपाते फिरो दिन के उजेरे में। वाह, बहुत अच्छे। तो वो जो नींद साथ वाह 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 वाह। पाया पिता से और मधुर शास्त्री जैसे अपने चचा से, तो आज यहाँ एक छोटी सी कविता मैंने भी तुम्हारे संप्रदाय की लिखी थी अनिल। एक नटखट छात्र ने अध्यापक श्रीमान जी को SMS भेजा, सर फ्राई हो गया है भेजा, समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं,
बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। अध्यापक श्रीमान जी ने भी लिखा, मुझे तो तुम जैसा कोई चुल्लू में डूब के मरता नहीं दिखा। चुल्लू में डूबकर मरने के मुहावरे का मजाक बनाते हो, गिलास भर नंबर के लिए हमारे आगे रिरियाते हो, बाल्टी भर अपमान पी जाते हो, नदी जितना धौंस जमाते हो, और बाहर निकलते ही समंदर भर ठहाके लगाते हो। उन्होंने भी एसएमएस कर दिया सेंड। फिर अध्यापक साथी से बोले, फ्रेंड, ये चुल्लू वाला तो खैर हमें उल्लू बनाता है, पर अफसोस उसका होता है अनिल, जो डिप्रेशन में आके, अवसाद में आके प्राण गंवाता है। माता पिता करते हैं जरूरत से ज्यादा उम्मीद, बच्चा हो जाता है व्यर्थ में शहीद। ऐसा तो हरगिज 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 न हो। दोस्तों, उस अध्यापक के समर्थन में तुम भी तो कुछ कहो। तो ऐसे बच्चे जो अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। एक कविता और छोटी सुन लीजिए, मुझे प्रिय कविता है। बस यही है कि मैं कहूंगा नहीं कुछ भी कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, पर कर दीजिए अगर करना चाह रहे हैं। जैसा करिए वैसा करिए। जो भी पथ से भटक गया है, इन बच्चों के लिए मैं क्या बनना चाहता हूं जगदीश जी। जो भी पथ से भटक गया है, जो भी रास्ता भूला है, जो भी पथ से भटक गया है, जो भी रास्ता भूला है, आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। लंबी लंबी पींग भरोगे, लंबी लंबी पींग भरोगे, बिल्कुल नहीं थकोगे तुम। ऐसा ऊंचा झोटा दूंगा, तारे तोड़ सकोगे तुम। लंबी लंबी पींग भरोगे, बिल्कुल नहीं थकोगे तुम। ऐसा ऊंचा झोटा दूंगा, तारे तोड़ सकोगे तुम। मैं नभ में ले जाऊंगा, फिर धरती पर लाऊंगा, जिसको सुनकर खूब हंसोगे, ऐसा गाना गाऊंगा। आंसू के दलदल में दुनिया नाहक आग बबूला है। आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। वाह, बहुत अच्छे सर। रेशम की हो, सूती हो, रेशम की हो, लोहे की हो, मत घबराना सूती से। आस की डोरी थामे रहना प्यारे तुम मजबूती से। झूले की पटरी ऐसी है, जीवन पटरी पर आए। हवा चलेगी, केश उड़ेंगे, बल खाती मस्ती छाए। तुम्हें लगेगा आज वक्त का पूरा दाम वसूला है। आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। वाह, बहुत अच्छे सर। जहां पहुंचना चाह रहे हो, झूले से पहुंचाऊंगा। जहां न झूला जा पाएगा, बादल से ले जाऊंगा। शुद्ध पवन के पहिए होंगे, किरणें जिनको खींचेंगी। मंजिल की क्यारी क्यारी को मुस्कानों से सींचेंगी। अरे फूलों जैसा ऐसे बनाओ, फूलों जैसा ऐसे बनाओ, फूलों जैसा ऐसे बनाओ। मुंह ऐसे क्यों फूला है। आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला। अंत में एक कविता सुना के अपना स्थान लूंगा। आज जंगल का था, सुना दीजिए सर, दिल्ली में भी आने वाला है। एक कविता जिसको अटल जी बहुत पसंद करते थे। एक कवि सम्मेलन ऐसा हुआ सर, जिसमें अटल जी ने कवियों का स्वागत किया, और श्रोताओं में उस समय के जितने भी निवर्तमान प्रधानमंत्री थे, वे सब भी बैठे हुए थे फिक्की में। शायद आप में से कोई उपस्थित रहे हों। आप थे उस कवि सम्मेलन? जी हाँ। तो वो कविता जो मैंने सुनाई थी, उसकी बार बार क्या कहा भी करते थे। मेरा सौभाग्य है कि उनका बहुत स्नेह मिला है। अनिल शेख के तो ज़्यादा ही प्रगाढ़ संबंध है, सबके फ़ोन आते हैं इनके पास में। तो ये महनीय आदमी है, लेकिन मैं छोटा सा कवि था, तो उसके नाते प्यार पाता था इन सब का। उसका लंबी कविता है, एक टुकड़ा सुना देता हूँ, फिर मैं अपनी पे आके वो सुनाऊंगा जो मैं चाहता हूँ, जिसके लिए। तो मैं
शिष्य की आज्ञा मानता हूं। एक नन्हा मेमना, ये कई जगह पाठ्यक्रमों में भी लगी हुई कविता सुनिएगा। है। एक नन्हा मेमना और उसकी मां बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी संकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर, भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के कदम धरती नापे, इधर ये दोनों थर थर कांपे। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने, तो छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा? शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पे फिराया, बोला हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, वाह वाह, चिरायु भव, क्या कहने। कर कलरव, हो उत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आशीष देता ये पशु पुंगव शेर, कि अब नहीं होगा कोई अंधेर, उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते, अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान, बोली बेटा ताज्जुब है, भला ये शेर किसी पर रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला। भाई जरा तालियां एक बार जोरदार हो जाए। चुनाव आने। अच्छा, पंकज तुम भी बजा दो पंकज। इसका एक आध चरण और बताऊं, एक आध है, जातक कथाएं हैं। चलिए आप यही प्रेम बनाए रखिएगा, फिर मैं अगली कविता को मुलतवी करता हूं और इसी को सुलतवी करता हूं। यही नहीं, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया। पानी से निकलकर मगरमच्छ किनारे पर आया। वाह, पानी से निकलकर मगरमच्छ किनारे पर आया, इशारे से उसने बंदर को बुलाया। बंदर बोला खो खो, क्यों क्यों, तुम्हारी नजर में तो मेरा कलेजा है। बोला ना 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 भैया, तुम्हारी भाभी ने खास तुम्हारे लिए सिंघाड़े का अचार भेजा है। अचार, वो भी सिंघाड़े का, यानी नदी के कबाड़े का। बड़ी ही दयावान तुम्हारी मादा है, लगता है शेर के खिलाफ चुनाव लड़ने का इरादा है। बोले कैसे जाना कैसे जाना कैसे जाना कैसे जाना? बोले ऐसे जाना ऐसे जाना, आपका आशीर्वाद चाहूंगा अगली पंक्तियों में। ऐसे जाना ऐसे जाना कि भ्रष्टाचार की नदी में नहाने के बाद जिसकी भी छवि स्वच्छ है वही तो मगरमच्छ है। क्या बात है सर, अद्भुत, वाह 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 वाह। और देखिए कहानी है, एक रोटी का बंटवारा कराने के लिए आई दो बिल्ली। बंदर ने बिल्कुल नहीं उड़ाई उनकी खिल्ली, बड़ी गंभीरता से अपना झोला खोला और ठीक वैसी ही रोटी निकालते हुए बोला, किस बात की लड़ाई है, किस बात की लड़ाई है? अरे दोनों एक एक साबुत रोटी खाओ ना, ऊपर से मलाई है। बिल्लियां हैरान, दोनों के खड़े हो गए, चारों कान सोचे ये क्या गड़बड़ झाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, जंगल में चुनाव आने वाला। पास में बैठा दूसरा बंदर बोला, देखिए का है और ठीक पहुंचाना है, और तुमको ये रहस्य बतलाना है कि जो असंभव था वो संभव हो गया है। अब भेड़िया दल भ, गीदड़ दल ग, तेंदुआ दल तू और घोंदुआ दल पू का हमरे बानर दल में विलय हो गया है। ये जंगल का राजनीति में जितना भी लोग अनाथ है, वो कठोर हो या मुलायम, सब हमरे साथ है। जंगल से आतंकवाद को मिटाना है और जैसे भी हो इस जाइंट मोर्चा को जिताना है, जाइंट मोर्चा को जिताना है। और तुम हमारा पड़ोसी हो और असल बात ई की शेर का मौसी हो, जितना वोट दिलवाओगी उतना चूहा पाओगी। तो व्यंग्य आप देखिए आगे, तो तरह तरह के नारे और तरह तरह के वादे और नाखूनों में छिपे हुए खूंखार इरादे। चूहों से कहा गया चील नहीं होगी, और चील से कहा गया चूहा सप्लाई में डील नहीं होगी। वाह 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 वाह। मधुमक्खियों से कहा गया भालुओं से तुम्हारा प्रोटेक्शन होगा, और भालुओं से कहा गया
सारे मधुमक्खी छत्तों पर तुम्हारा रिजर्वेशन होगा। वाह वाह। हिरणों से कहा गया जंगल में अहर्निश सवेरा होगा, और हम जैसे उल्लुओं से कहा गया अजी दिन में भी अंधेरा होगा। उधर झूमता हुआ उन्माद में शेर आया अपनी मांद में, बोले ओ पूरा जंगल घेरनी मेरी स्वीट हार्ट शेरनी, आई लव यू। इलो इलो। शेरनी बोली आई लव यू टू। इलो इलो। पर आज कुछ लग रहे हो ढीलो ढीलो। बोला ढीलो ढीलो तो लाइक विस्की पी लूं। शेरनी बोली विस्की तो जरूर पिलाऊंगी, इसमें बर्फ और सोडा भी मिलाऊंगी, पर मुझे भी तो कुछ दिला दो, एक ताजा मुलायम सा खरगोश खिला दो। तो सिंघनी के कान में हुआ तब फुसफुसाहट का सिंहनाद। अब देखिए फुसफुसाहट का सिंहनाद कैसा होता है। सिंघनी के कान में हुआ तब फुसफुसाहट का सिंहनाद, खरगोश तो खिलाऊंगा डार्लिंग, पर चुनावों के बाद। ते छोटे छोटे जानवर चूहा खरगोश बिल्ली गिलहरी नहीं जानते कि कैसा भी बब्बर या गब्बर क्यों न हो, कैसा भी खूंखार भयंकर क्यों न हो, ये सारे के सारे हिंस्र पशु, ये सारे के सारे वनलेले पशु आग से डरते हैं और किसी भी स्थिति में आग का सामना नहीं करते हैं। अब ये जंगल में आग आने वाली है, सारी बत्तियां बुझाने वाली। जिस दिन भी जंगल की निजामत में ऐसी मशाल आ जाएगी, उस दिन से निजामत बदल जाएगी, उस दिन से जंगल की निजामत बदल जाएगी। तो मित्रों, ये तो इसने कहा और मैंने सुना दी, और अब मैं एक अंतिम कविता बड़ी छोटी सी अभी इसी वर्ष लिखी है, तो मैं उसको आपको सुना के मानूंगा, क्योंकि इसने मुझे कहा था कि वो सुनाना, तो मैंने वो सुना दी। अब मेरा मन कह रहा है मैं ये सुना दूं, तो मैं ये सुनाइए सर, सुनाइए सर, स्वागत। कमाल की बात है कि सन 24 में, ध्यान दीजिएगा, कमाल की बात है कि सन 24 में न तो भारत में कोई सूर्य ग्रहण दिखा, न कोई चंद्र ग्रहण दिखा, दिखाई नहीं इस साल। आप आंकड़े पता कर लीजिएगा। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ इस साल जो 24 गुजरा है। कमाल की बात है कि सन 24 में न तो भारत में कोई सूर्य ग्रहण दिखा, न चंद्र ग्रहण दिखा, एक ग्रहण दिखा, हाँ, अनंत और राधिका का पाणिक ग्रहण दिखा। वाह, तालियां बजाइए, जोरदार बजाइए भाई, बहुत अच्छे सर, वाह 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 वाह। एक ही ग्रहण दिखा, वो भी सुखद दिखा। अनंत और राधिका का पाणिक ग्रहण दिखा। कुछ लेकिन किंतु परंतु अगरचे हुए, कितने चर्चे हुए के कितने खर्चे हुए के कितने चर्चे हुए, कितने खर्चे हुए के कितने चर्चे हुए। जी, इस वर्ष धर्म में अद्भुत निष्ठा दिखी, वर्षों से प्रतीक्षित रामलला की प्रतिष्ठा दिखी। इस वर्ष हमने जनबल का पहाड़ दिया। ये पंक्ति समझ में नहीं आई होगी अभी तक। इस वर्ष हमने जनबल का पहाड़ दिया, यानी जनसंख्या में चीन को पछाड़ दिया। वाह वाह, क्या बात है। 2 दिन पहले विश्व हिंदी दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को वो होता है, और अभी तक हमारे देश के बारे में कहा जाता था कि हिंदी तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे अंग्रेजी है, चाइनीज है। अब चाइनीज तो पछाड़ दिए गए। भाई, जनसंख्या के साथ तो भाषा भी बढ़ती है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि चीन की मंदारिन सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा? नहीं, स्पेनिश भी पिछड़ गई है, अंग्रेजी हमसे पीछे है। आपको गर्व होना चाहिए कि हिंदी इस समय पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली मौखिक भाषा है। देखिए, ये भी देखा हमने कि इस वर्ष लोकसभा चुनाव शुरू में तो खल गया, लेकिन थैंक यू नीतीश बाबू, थैंक यू चंद्रा बाबू, माननीय मोदी जी का संकट टल गया। कुल मिलाकर 24 को हमने चाहा भी, सराहा भी और सहा भी, और फिर सब कुछ लगभग ठीक ठाक सा रहा भी। वाह 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 वाह। अब उम्मीद है तू सताएगा नहीं 25, अब उम्मीद है तू सताएगा नहीं 25, देगा नहीं कोई कसक कोई टीस,
और कुछ नहीं तो इतना कर दे, ये जो खाइयां सी खुद गई हैं ना दिलों में नफरत और परायपन की, इन्हें भर दे। वाह 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 वाह। और दे सके तो इसके लिए फिक्र दे, और फिक्र भी जम कर दे। हत्यारों को डर दे और डर भी भयंकर दे। उपद्रवियों को टक्कर दे और टक्कर भी खुलकर दे। वाह। बेघर बारों को घर दे और घरों में जगर मगर दे। जरूरतमंदों को जर दे और जर भी जरूरत भर दे। कलाकारों को पर दे। क्या बात। कलाकारों को पर दे और पर भी सुंदर दे। उनमें चेतना ऐसी प्रखर दे कि खिड़कियां खुल जाएं, हट जाएं पर्दे। वाह 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 वाह। प्रश्नों को उत्तर दे, उत्तरों को कदर दे। नकली नेताओं को और भी मोटे उदर दे, और उदर ढकने के लिए और भी महीन खद्दर दे। अब मैं स्वार्थ की बात कर कहता हूं कि चक्रधर को कविता दे। बहुत अच्छे। ताली अगली बात पे बजाना, अभी नहीं। चक्रधर को कविता दे, कविता को चक्रधर दे। वाह बहुत अच्छे सर। लेकिन उससे पहले याद करना इन लोगों को, तबले को जाकिर हुसैन का हुनर दे। फिल्मों को श्याम बेनेगल का स्तर दे। गायन को बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का स्वर दे। हिंदी ओटीटी को ऋतुराज सिंह जैसा अभिनेता जबर दे। फिल्म समीक्षाओं को अरुणा वासुदेव जैसी प्रखर दे। अंग्रेजी कविता को केकी दारूवाला के आकर दे। निशानेबाजी को एयर पिस्टल वाली मनु भाकर दे। क्या बात है। क्रिकेट पर अंशुमान गायकवाड़ का असर दे। भरतनाट्यम को यामिनी कृष्णमूर्ति की कसर दे। कहानियों को मालती जोशी जैसी सुधा सागर दे। शास्त्रीय गायकी को प्रभा अत्रे जैसी सुर गागर दे। हिंदुस्तान ख्याल गायकी को उस्ताद राशिद खान जैसा सुरीला प्रभाकर दे। फिल्मी गीतों को अमीन सयानी जैसा गुणाकर दे। गजल गायकी को पंकज उधास तल्लीनता से सुनकर दे, और फैशन को रोहित बल जैसा बुनकर दे। वाह वाह। उद्योगों को रतन टाटा जैसी नजर दे। वाह वाह वाह। उद्योगों को रतन टाटा जैसी नजर दे, और स्मृतियों को मनमोहन सिंह अजर दे, अमर दे। एआई को अच्छे सॉफ्टवेयर दे। केआई को कल के भविष्यों की केयर दे। खुशी में सबको शेयर दे। जो कुछ दे एकदम फेयर दे। पानी की किल्लत को टैंकर दे। बुजुर्गों को खूब ब्याज देने वाले बैंकर दे। बुजुर्गों को खूब ब्याज देने वाले बैंकर दे। कवि सम्मेलनों को प्रवीण जैसा सौम्य शांत एंकर दे। अच्छा खैर ये सब तो दे ही ओ 25, पर इतना तो जरूर कर दे कि ये जो खाइयां सी खुद गई हैं ना दिलों में नफरत और परायपन की, इन्हें भर दे। इन्हें भर दे। इन्हें भर दे। देखा आपने कि जब और आकाश तक पहुंचने लगते हैं तो उस शब्द शक्ति का नाम अशोक चक्रधर होता है। सर ये हुआ ये कि मैंने आपकी ये कविता का पूरा पोस्टर भेजा था। अब जो बनाने वाला था उसने अपने हिसाब से 4-4 पंक्तियों की गुंजाइश थी, तो उसने वो 4 पंक्तियां छाट ली। और कई बार ये टेक्निकल काम अलग हो जाता है। ये एक सच्ची घटना है कि उर्मिलेश जी की किताब आई, अनिल असीम जी के असीम प्रकाशन ने छापी हो, और किताब का नाम था गंधों की जागीर। बाद में हुआ ये कि जिसने उसका प्रिंट बनाया, उसका कवर मुख पृष्ठ बनाया, तो वो उसमें अंकी बिंदी लगानी भूल गए। क्यों नहीं बजाई आपने? ठीक है जी। तो जो श्रृंगार के गीतों की, मोहब्बत के गीतों की किताब थी और जिसका नाम था, वो किताब हो गई गधों की जागीर। और ऐसा लगा कि ये किसी और रस की किताब है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पंक्तियां मैंने पूरी एक पोस्टर के साथ भेजें गूगल से लेकर, और उन्होंने अपने हिसाब से 4-4 पंक्तियां छांटी और आपस के
तालमेल से बांटी। लीजिए मैं क्रम आगे बढ़ाता हूं और अब उस रचनाकार को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं जो आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण कवि है। पिताजी की स्मृति को यह कार्यक्रम समर्पित है और थोड़ी सी जो हलचल है, अब सब लोग बैठ जाएं, जिसको आना होगा वो आ जाएंगे और जो आ जाएंगे वो उठकर नहीं जाएंगे, इसकी मैं कामना करता हूं। भोजन प्रसाद के बाद ही हमें इस बैठक को स्थगित करना है। मैं दौरे हाजिर के उस मुक्तक सम्राट को आमंत्रित करता हूं जिनका नाम दिनेश रघुवंशी है। तालियां बजा दीजिए, बजाई नहीं आपने। यदि एक शोध किया जाए तो यह हो सकता है। आदरणीय अशोक जी उपस्थित हैं, मुखर्जी स्कूल के प्रबंधक, मेरे बहुत आत्मीय बड़े। 14 वर्षों से प्रतिदिन कविता लिखने वाला हिंदुस्तान की जमीन पर केवल एक कवि है, नाम उनका दिनेश रघुवंशी है। पंकज उदास साहब ने उनके शब्दों को स्वर दिया है, गुलाम अली साहब ने उन्हें गाया है, गुनगुनाया है। मां जैसे विषय पर 1000 से ज्यादा मुक्तक जिस कवि ने लिखे हैं उनका नाम दिनेश रघुवंशी है। तालियां कम बजा रहे हैं आप, जरा एक बार मैं चाहूंगा भरपूर तालियों के साथ। उन्होंने गजलें भी लिखी, गीत भी लिखे। कहीं लिखा डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, जागा रहा तो मैंने नए काम कर लिए, ए नींद तेरे आज ना आने का शुक्रिया, गम मिलते हैं तो और निखरती है शायरी, ये बात है तो सारे जमाने का शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भाई दिनेश। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बस इधर थोड़ा सा स्वर रुक जाए शर्मा जी। शर्मा जी 10 मिनट मिले बस, हाथ जोड़कर। इसमें ही लग गए मेरे 10 मिनट तो दिक्कत हो जाएगी सर। इतने भव्य आयोजन में पहली बार दिल्ली में आया हूं। नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूं, इसमें पहला कार्यक्रम है जिसमें देसी घी के खाने की खुशबू आ रही है अभी से। थोड़ी सी तालियां दे दीजिए, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। अच्छा, मैं एक बात बताऊं दिनेश, 3 दिन से मैं आयोजन से जुड़ा हुआ हूं जी। अनुरूप भैया कहाँ चले गए? सारा बात दो ही जोर पर है कि कवि सम्मेलन अच्छा होना चाहिए और खाना बहुत बढ़िया होना चाहिए। मेरा रोज तो का दोनों यही चीज काम है बहुत सर, बढ़िया खाना अच्छा मिलना चाहिए। मेरा क्या लेना देना। रोज कविता तो माँ सरस्वती दे देती थी, खाना तो आप जैसे ही लोग में देते हैं ना रोज का सर। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैंने अपने सामने 3 पीढ़ियों को देखा है, आपके इस परिवार को, शर्मा परिवार को। मैं एक मुक्तक अपना जरूर पढ़ना चाहता हूं, सुन लीजिए, थोड़ी सी तालियां मिल जाए। मंच बहुत भव्य है आज और पीछे जो लोग बातचीत कर रहे हैं बस 5-7 मिनट का समय दे दीजिए। चाहता हूं आपसे कुछ अच्छा बोलूं तो पहुंच जाए। परम आदरणीय डॉक्टर अशोक चक्रधर जी के पश्चात और डॉक्टर हरिओम पवार जी की अगवानी में सरिता जी, विष्णु जी, सर्वेश भाई और सबसे बढ़कर डॉक्टर प्रवीण शुक्ल इस प्रांत ने, इस शहर ने और इस क्षेत्र ने जो दिया है, जो पूरी दुनिया में इस क्षेत्र का नाम रोशन करता है। एक बार सामूहिक तालियां दे दीजिए बिना किसी देर के। बस ये इधर के लोग भी जुड़ जाएं, यही निवेदन है आपसे सर। हाँ सिंह साहब आ जाओ प्लीज। हाँ बैठो, लाखों लोग खड़े हुए अच्छे नहीं लगते, बैठो सर कहीं भी। एक साथ 1.25 लाख खड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। कि सितम हर आदमी पर उम्र तो एक रोज ढाएगी। विष्णु जी, सितम हर आदमी पर उम्र तो, सितम हर आदमी पर उम्र तो एक रोज ढाएगी, उसे बीते हुए लम्हों की अक्सर याद आएगी। मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया दुख में भी हंसना, मेरी औलाद भी एक दिन मुझे जीना सिखाएगी। ये बहुत बड़ा मुक्तक था, समझ में नहीं आया, दोबारा सुना दूं या ताली बजा दो एक बार? बहुत अच्छे। ये 3 पीढ़ियां देखी हैं सामने और मैं सच बोल रहा हूं, जितना संस्कार इस परिवार में है, मैं बहुत कम, चूंकि मैं रिश्तों पर, जिंदगी पर, प्यार, माता पिता, यही मेरे विषय हैं। मैं आप सबके बीच में बहुत बिना किसी देरी के अपने काव्य पाठ में लौटता हूं। आशीर्वाद दे दीजिए, सुन लीजिएगा। मिलते हैं कि मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते। थोड़े से हाथ खोल लोगे तो अच्छा लगेगा, बार बार कहना पड़ रहा है।
बहुत अच्छे, वाह, मिलते हैं वाह। पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते, खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं। आहा, सामाजिक विसंगतियों पर आऊंगा अभी क्रम में, लेकिन जोड़ता हूं आपको, खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। और इन दो मिसरों को संभाल सको तो तालियों में बता देना, उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। वाह वाह, आशीर्वाद दे दीजिए, मन मिले तो बस पढ़ता हूं, सुनिएगा। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी। यह है दिनेश रघुवंशी। डॉक्टर साहब वाह। आशीर्वाद देना, 25 साल बाद सामने सुन रहे हैं मित्तल जी, प्रणाम करता हूं। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी, गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी। गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी। उठी दीवार तो आंगन यही हंसकर लगा कहने, वाह वाह, बढ़ा है जायका लेकिन रसोई हो गई छोटी। आहा, भाई क्या थोड़ी तालियां बढ़ाइए, अतिरिक्त कहना पड़ रहा है आपसे, मन के साथ सुनिएगा, जुड़ जाएंगे, अच्छा लगेगा। समय और सबसे बड़ा न्यायाधीश है समय। अशोक जी एक मुक्तक आपके चरणों में रखता हूं। वाह वाह, निकल गए क्या? अच्छा मेरा क्या है, मैं तो आपके चरणों में रख दूंगा, भाई साहब मेरा क्या है जी? हाँ मेरा क्या है सर, इनके चरण कोई कम थोड़ी है उनसे। जी भैया, सुनिए, देखिए मैं कुछ भी कह लूं, लेकिन हरिओम जी के लिए मैंने कभी लिखा था, नहीं अक्षर कोई पावन है जैसे ओम से बढ़कर, नहीं विस्तृत कोई दुनिया में जैसे व्योम से बढ़कर, हमेशा देश का ही दर्द जो कविताओं में गाए, नहीं कोई कवि भारत में भरी ओम से बढ़कर। वाह। अशोक जी के लिए लिखा नहीं था, इसलिए वो चले गए बगैर मुक्तक समर्पण कराए हुए। तो अशोक जी से मैंने वापस लाके भाई साहब के चरणों में रख दिया, और आशीर्वाद उनका भी मिले और आपका भी मिले। सुनिएगा। समय के हाथों से, आहा, वाह, समय के हाथों से कैसे तमाचे पड़ रहे देखो। विष्णु जी आशीर्वाद देना इस बार। समय के हाथों से कैसे तमाचे पड़ रहे देखो, जिन्हें इज्जत है प्यारी वो जमीन में गड़ रहे देखो। दोनों पंक्ति अगली सुनकर मोहब्बत दें। जिन्हें इज्जत है प्यारी वो जमीन में गड़ रहे देखो, विपत्ति के समय अड़ जाएंगे उम्मीद थी जिनसे, अद्भुत है। वो रिश्ते आज संपत्ति की खातिर लड़ रहे देखो। बहुत अच्छा है दिनेश, बहुत अच्छा। और हरिओम जी, मां सरस्वती की कसम, कल एक मुक्तक लिखा और इस मंच पर सिर्फ दीदी को सुनाया है। मेरी वाइफ सुनती है पहला मुक्तक, वो पास कर देती, तो उसके बाद किसी और को पढ़ता हूं। हाँ, ये बीवी से बात करने जरूरी है, कभी करते नहीं है अपनी से। लेकिन एक मुक्तक मैंने कल लिखा है, पहली बार जिंदगी में पढ़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा याद आ जाए, लेकिन मुझे कल से ऐसी खुशबू अपने भीतर तैरती महसूस हो रही है, और मैं उस मुक्तक को सबसे प्रिय भाई डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के लिए भेंट करता हूं। आप तालियां बजा देना और हरिओम जी आशीर्वाद देना। इससे चूंकि रिश्तों पर जितना लिखा जाए उतना कम। एक बड़ा मुक्तक हुआ है, सुनिएगा, स्वागत, आपका स्वागत। प्यार मिल जाए इस बार। आहा, एक सेकंड बस, पहली लाइन आ जाए दिमाग में। हाँ, क्योंकि वो ऐसा मुक्तक है कि थोड़ा याद आ जाए। एक सेकंड के लिए नहीं, घर क्यों मिला सुनिए, आ जाएगा याद प्रवीण, कोई बात नहीं, तो दूसरा याद पढ़ देता हूं। क्या पढ़ता मोबाइल है? देख लीजिए। दीदी, हाँ वही था दीदी। नजर में याद आ गया।
बस पहली लाइन भूल रहा था। और मंच थोड़ा प्यार दे, चूंकि पहली बार बहुत करूंगा। अच्छे, और स्वागत। खास तौर पर अनिल अग्रवंशी मेरे भाई को, कि नजर में रहने वाले जब नजर से ही गिर जाए, नजर में रहने वाले जब नजर से ही उतर जाए। याद आ गया, सुनो। वाह। नजर में रहने वाले जब नजर से ही उतर जाए, बताए जिंदगी कैसे भला हम अपने घर जाएं। निर्दोष भैया, बताए, अगली दो पंक्ति थोड़ा समर्थन देना। बताए जिंदगी कैसे भला हम अपने घर जाएं, बहुत कमजोर है धागे मगर रिश्तों से फिर भी कम। आशीर्वाद वाह मिले। वाह वाह। बहुत कमजोर है धागे मगर रिश्तों से फिर भी कम, ये उलझे तो निकट आए, वो उलझे तो बिखर जाए। वाह वाह वाह। दीदी कितना आशीर्वाद मिल गया, पहली बार पढ़ा ये मुक्तक और मैं टूट रहा था, पता नहीं शब्द याद आएंगे नहीं आएंगे। अच्छा लगा हो तो थोड़ी तालियां दे दीजिए। डॉक्टर हरिओम जी ने दिनेश भैया, मेरा मन यह है कि दो तीन मुक्तक माँ के और एक पिता वाला जरूर सुना। चलिए, मैं बस अगले दो मुक्तक सुन लीजिए। हाँ 4 सुना दूंगा। 4000 लिखे तो क्या करूं। जी भैया, स्वागत। एक मुक्तक इस परिवार के लिए, मित्तल जी आपके लिए और आप सब के लिए। शर्मा जी मंच पर बैठे हैं, दीदी बैठी हैं सामने, सुनिएगा। स्वागत। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे। वाह जो वाह आपका वाह वाह वाह। इस परिवार से जो आपकी मोहब्बत है उसके लिए भेंट करता हूं। वाह वाह वाह। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे, दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। दुखों में, मैडम जी बैठ के सुनो, बहुत अच्छा सुन रही थी आप, प्लीज। हाँ, छुट्टी मिल जाएगी कल की आपको। जो रिश्ते प्यार से सींचे, मतलब इस बात पे ताली बजाई इन्होंने जी। अच्छा, इनको भी चाहिए तो सर आज तो मैनेजमेंट से हाथ जोड़कर हम भी कर देंगे अपील कि सर एक दिन की तो दे ही देना सर इनको। ये तो कमाल ही हो गया, मान भी ली उन्होंने और पैसे सबसे पहले दे दिए। अब हमारे पैसे तो कट नहीं रहे। चलिए एक बार मोहब्बत दीजिए। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे, दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए, पर एक पंक्ति बताए, मोहब्बत दे मुझे। मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए, पर मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आएंगे। दिनेश जिंदाबाद। मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आएंगे। मां पर 2-3 समय की कमी से सुन लीजिए। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिससे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। मोहब्बत है। ये पीछे टीचर जो खड़ी हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। छुट्टी मिल गई इसका मतलब ये नहीं कि कल कौन सी शॉपिंग पे जाना है, बैठ के सुनो। मेरी आंखों का तारा, इतना बड़ा कवि पढ़ रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है इससे। अच्छा, राजनेता मंच से बोलते मुझसे ईमानदार कोई नहीं और आप यकीन कर लेते हो।
नेताजी लपेटे आजकल आता है अनिल अग्रवंशी जी, और मैं उसमें हर शनिवार में आपके घर दस्तक देते हैं। कोई देखता हो या ना देखता हो, लेकिन तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है वो, सुनिएगा। स्वागत 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 दिनेश, बहुत मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। अब इसके बाद किसी कभी में हिम्मत हो 1 घंटे की छुट्टी करा दे, मैंने 1 दिन की कराई है। भारी हूं, अच्छा हूं, बड़ा हूं या नहीं हूं, बताओ, करा देना। हाँ दिनेश पढ़ो। सर, कि मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। इन्हें चुप करा दो एक बार, ये बात करते करते ही पढ़ाती हो मैडम, हाथ जोड़ रहे हैं प्लीज। मेरी आंखों का तारा 5वीं बार बोल दिया मैंने, इसी में 2 मुक्त तक खत्म हो जाते हैं मेरे। चलिए दूसरा पढ़ता हूं, इसमें दिक्कत कर। नहीं, मेरी आंखों का तारा कि मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिससे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जुबान से कुछ कहूं कैसे कहूं, किससे कहूं माहूं, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। थोड़ी तालियों का स्वर बुलंद करिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहां से, तब जाकर 4 अक्षर निकलते हैं। सुनिएगा दिनेश, बहुत अच्छे भाई। और किसी शिक्षण संस्थान में मेरे पास मां के हवाले से जो सर्वोत्तम है वो पढ़ना चाहता हूं। आप लोग गिनतियां सिखाते हैं, मैं मां के हवाले से बोलता हूं, मां क्या महसूस करती है। वाह 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 वाह। सुख सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है, सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। मन देना, सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचूं, जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है। एक विशेष मुक्तक अनिल अग्रवंशी जी बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, प्रवीण भाई, सरिता दीदी, सभी कवि। एक विशेष मुक्तक के लिए कहा गया है, सुनिएगा। क्या कहने हैं। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, जिंदाबाद। कि भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरूम आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पर लादे फिरता हूं दुशाले रेशमी, लेकिन ये पूरा सदन दोनों हाथ उठाए, मुझे लगेगा। मैं तन पर लादे फिरता हूं दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मेरे भाई के लिए एक बार तालियां दे दीजिए। क्या बात है दिनेश, ठीक है, कमाल किया है। नहीं नहीं सर, हमेशा हरिओम सर। बहुत अच्छा। एक मुक्तक वहां पर और कहा गया है, वो पढ़ता हूं दीदी। अच्छा दीदी, वो भी पढ़ देता हूं, पढ़ दूं 1 2 और। जी, हमारी ये जो पीछे बैठी है, सुनिए। भरे, एक ये बहुत अच्छा मुक्तक है, इसके तुकांत पर आशीर्वाद देना प्रिय सर्वेश भाई, मेरा बहुत अच्छा कवि लखनऊ से आए हैं, इनको भेंट करना चाहता हूं। हंसाने का काम इतने शिद्दत से कर रहे हैं और मैं जानता हूं किस स्थिति में है आज वो। एक बार बताऊंगा नहीं, लेकिन आप उन्हें तालियों से सम्मानित कर दीजिए, क्योंकि वो हंसाते हैं। हम गीतकार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं विष्णु जी, लेकिन हंसाना बहुत कठिन है। एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा,
कोहिनूर है ये, संभाल लेंगे तो। हमारे वास्ते सपना सलोना अद्भुत बन अद्भुत। गई अम्मा, जमीन पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा, जमीन पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा, रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की, आहा, खिलौने दे ना पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। प्रणाम बहुत अच्छा है। सर, थोड़े हाथ खोलिए सर। सामने बैठे प्रथम पंक्ति में डूब के सुन रहे हैं आप। मैं जानता हूं आप कविता की समझ रखते हैं। बहुत अच्छे। मेरी माँ पिछले वर्ष गई और मैं नहीं जानता मैं किसके लिए लिखता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी माँ की कहानी लिखी है। मुझे नहीं पता कितने लिखूंगा और क्या लेकिन एक मुक्तक मैंने महसूस किया। मैं ICU में थी, मामा मिलने आए, 20 दिन हो गए थे उन्होंने जो हाथ रखा, BP नॉर्मल हो गया एकदम सामने स्क्रीन पर। मुझे लगा दुनिया में भाई बहन का रिश्ता कोई परिभाषित कर या पाए ना कर पाए, लेकिन मशीनों ने बता दिया कि हमसे बड़ा रिश्ता ही है ये। मैं सच बोल रहा हूं, 20 दिन से कंपन भी नहीं था। तो मैंने एक मुक्तक लिखा उस दिन। यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं नहीं जानता कि आप अपने मामा चाचा ताऊ प्यार मौसी कितने रिश्तों को निभाते हो। मैं नहीं जानता, प्रगति ने बहुत कुछ छीना है, बहुत कुछ छीना है। मैंने लिखा था खुद अपने ऊपर जब माँ थी कि भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। उसमें लिखा था कि बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ, कमी थी पर बड़ी खुशियां जुटाना जानती थी माँ। मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया, गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी माँ। एक बड़ा मुक्तक पढ़ता हूं, मुझे मोहब्बत देना, बस हाथ जोड़कर अपील करता हूं। बाकी श्रृंखलाओं में ये बहुत महत्वपूर्ण मुक्तक है दीदी, सुनना। स्वागत स्वागत। यूं ही, और मुझे उस दिन लगा मैं नहीं बोल रहा, मेरी माँ जाते हुए कुछ कह रही है। वित्तल जी पहली बार सुनेंगे सर ये वाला मुक्तक। यूं ही चलता रहे ये जिंदगानी का सफर भैया, आशीर्वाद मिले। वाह वाह यूं ही वाह। चलता रहे ये जिंदगानी का, ये जिंदगानी का सफर भैया, कलाई सूनी मत रखना कभी त्योहार पर भैया। मोहब्बत देना सुनकर। यूं ही चलता रहे ये जिंदगानी का सफर भैया, कलाई सूनी मत रखना कभी त्योहार पर भैया। महकता ही रहे रिश्तों का ये आंगन दुआ है बस। एक पंक्ति संभालोगे तो अच्छा लगेगा। महकता ही रहे रिश्तों का ये आंगन दुआ है बस, यूं ही आते सदा रहना मेरे बच्चों के घर भैया। एक 2 मिनट का गीत पढ़ता हूं पिता पर, चूंकि ये कार्यक्रम पिता को समर्पित है। यहां जितने पिता तुल्य लोग बैठे हैं, एक बार पिता के गीत का सम्मान थोड़ी तालियों से कर दीजिए। मैं बिना देरी के पढ़ता हूं। एक मुक्तक पिता को समर्पित है, दीदी ने याद दिला दिया, भूल गया था। मुक्तक ही पढ़ दो बस, समय नहीं है। 2 मिनट पढ़ दो, चलो क्योंकि साथ खत्म करना है। अच्छा अच्छा, चलिए एक समय काम ये तो मैं केवल 2 मुक्तक पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। इजाजत ठीक है ना? फिर पढ़ देंगे, उसमें क्या। मैं तो अगली बार भी आऊंगा। हम हमेशा 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 आऊंगा या नहीं आऊंगा सर? अरे हमेशा भैया। कमाल है सर, जिन्होंने बुलाना है उन्होंने ताली नहीं बजाई, बाकी सब कह रहे आओगे जी। कमाल है सर, ठीक है। दीदी आशीर्वाद देना। कभी सोचा न था ये कमाल है, वाह ये वाह। जिंदगी यूं जिंदगी होगी, वाह वाह वाह। कभी सोचा न था ये जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। ये कमाल मोहब्बत है, दीजिएगा। है।
कभी सोचा न था ये जिंदगी होगी मेरी, परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। मिला उपहार बेटे से, पिता ने बस कहा इतना, घड़ी मत दे मुझे बेटे, समय दे दे खुशी होगी। घड़ी मत दे मुझे, समय की कमी है। मैं अंतिम मुक्त तक पढ़कर अपना स्थान लेता हूं, सुनिएगा। समय के साथ हर रिश्ते में एक ठहराव आएगा। आज जब बोल रहे थे अनुसार, आपने कहा कि मैं पहली बार ये एहसास हुआ कि भाई के साथ बैठकर बात भी कर सकते हैं। मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ। ऐसे अब ये रिश्ते नहीं रहे सर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, माँ सरस्वती से, कि इस परिवार की ये मोहब्बत मिसालों के तौर पर दिल्ली में नहीं दुनिया में जाए। मैं इस परिवार की खुशहाली के लिए, इस प्यार के लिए कामना करता हूँ। आखिरी मुक्त तक पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छे। समय के साथ हर रिश्ते में एक ठहराव आएगा, समय सांस भी अपने पराये का कराएगा। पी के, समय सांस भी अपने पराये का कराएगा। ये धन दौलत की दुनिया है तो सारी दुनिया अपनी है। एक पंक्ति पर संभाल कर विदा कर दें। ये धन दौलत की दुनिया है तो सारी दुनिया अपनी है। बुरे दिन में सिवा मां के कोई भी क्यों निभाएगा। प्रणाम करता हूं। अच्छा लगा हो तो थोड़ी तालियां बजा दीजिए इस पूरे परिवार, अनुष्ठान और हम सबके प्रिय कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां जरा लगातार बजती रहनी चाहिए।